यहां भी संतोष ही सुखी है महाराज। और जब संतोष हो जाता है तो कोई चीज फिर रहती नहीं है। फिर ये हो न हो, वो हो न हो, ये अच्छा है कि नहीं, वो अच्छा है कि नहीं, ये सब नहीं रह जाता है। संतोष में सब कुछ समाया हुआ है महाराज। संतोष के अलावा संसार में विश्राम और विराम नहीं है कहीं तृष्णा का। तृष्णा का विराम संतोष है। सब धन धूल समान, संतोष धन आ जाए तो सब कुछ मिल जाता है। इसीलिए लौट कर आइए, कथा को आगे बढ़ाएं। शमशान में क्या जाएगा साथ में? तो भैया कह रहे थे भजन जाएगा, धर्म जाएगा शमशान तक। इसीलिए शमशान में जाते समय सब लोग धर्मात्मा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? धर्मात्मा। जो घर पे भजन करते नहीं ना, वो शमशान में जाते समय सबसे पहले उंगली करेंगे। जैसे ही लाश को टांग लिया कंधों पे, 1 मिनट देर हो जाए तो जो कभी भजन नहीं करते वो बोलेंगे, अरे यार लाश को लेके चल दिए, बोलो बोलो राम नाम। ओहो, घर पे ये राम नाम लेता नहीं, कोई लेता है उसको भी झगड़ता है। शमशान के लिए सबसे पहले उंगली कर रहा है। राम नाम लो, राम नाम, राम का नाम लो, लेना चाहिए। शमशान में जाते हुए आदमी ये शब्द बोलता है, ये कितना दुर्भाग्य है कि जिन शब्दों को किसी के मर जाने पर बोलता है, उन शब्दों को जीवित बोलता नहीं है। अरे भैया किसको सुना रहे हो ये शब्द? राम नाम सत्य किसको बता रहे हो? जिसको बता रहे हो वो तो बहरा हो चुका है। उसकी तो इंद्रियों को भगवान ले गए उठा के, अब तो खोखला रह गई है, कान नाक सब, सुनने की शक्ति खत्म हो गई। अब किसे सुना रहे हैं? तो कहा महाराज जो जिंदे घूम रहे हैं हमारे साथ, जो जा रहे हैं, उनको सुना रहे हैं कि आज हुक्मचंद गए, आज लालचंद जी गए, और कल किसी दूसरे चंद का नाम है इस लिस्ट में। इसीलिए संसार झूठा है और राम का नाम ही सत्य है। उसके बगैर गति नहीं है, मुक्ति नहीं है, उसके बगैर शांति नहीं है। इसीलिए भैया राम नाम जप लो, राम नाम जप लो। तो महात्मा तो संसार ही है। एक महात्मा ने राम नाम जप लो कह दिया तो लोगों ने बाबा की बात मान ली, पर बाबा की आधी बात मानी, आधी अपनी घुसेड़ दी उसमें। उन्होंने कहा राम नाम जपना और पराया माल अपना। ये तो सभी कर ही रहे हैं। पूरे पंडाल में बैठे हुए व्यापारी यही तो कर रहे हैं। पहले अगरबत्ती जलाएंगे, दुकान पे जाके देवता मनाएंगे, गणेश जी को नहलाएंगे, ठाकुर जी को खिलाएंगे, दिया जलाएंगे, खुद का भी यहाँ तिलक लगाएंगे, भगवान को भी तिलक लगाएंगे, और फिर खांस के मठार के थूक के बैठ जाएंगे। अब आजा कौन आ रहा मैदान में, उसको ही उधेड़ेंगे। भाई महाराज बिल्कुल सही बात है। अब बताओ 4, 6, 10 मूर्तियां रखी हैं दुकान में भगवान की, जिनकी पूजा की है, और वो देख रही हैं थरे पे, गद्दी पे देख रही हैं ये क्या क्या कुकर्म कर रहा है, और डर नहीं है बिल्कुल, और शाम को फिर पूजा करना शुरू कर देता है। अरे बकवासुर है, बकासुर, ये बगुला भगत हैं, इनकी सुनवाई होने वाली नहीं है। कितना भी जमा के जमा लो हैं। आजकल मोबाइल पे, टीवी पे एक खबर जोर से चल रही है, मानिकचंद जी, वो खबर चल रही है कि वेदांता हॉस्पिटल के मालिक का बेटा एक ही था, वो मर गया 40 साल में। अब वो पिताजी पूरी संपत्ति दान करने के लिए घूम रहे हैं, रो रहे हैं 3 दिन से, कोई ले लो, कोई ले लो, कोई ले लो। अरे मैं ये कह रहा हूं, इससे सीख ले लो, सीख। धन मत लो किसी का, सीख ले लो। एक एक औलाद है और हाय हाय करके बुढ़े हुए जा रहे हो खामखा। सटक जाएगा हाथ से। जिसे मरना है वो नहीं मरा, जिसे जीना था वो मर गया।
आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, भगवान मेरे पास बहुत धन है, बड़ी संपत्ति है, उसे कोई खाने वाला नहीं है, एक बेटा दे दो। भगवान ने कहा कि बेटा मत मांग, तेरे मरने से पहले ही तू मर जाएगा, बढ़िया है तुझे पुत्र नहीं है। और इस पांडाल में कई लोग ऐसे जिनको बेटियां हैं पर बेटा चाहिए, और भगवान कह रहे हैं बेटा मत लो, बेटा मत लो, बेटा मत लो, बेटा देंगे, बेटा लेंगे टोटा पड़ेगा, ये ध्यान कर लो, बेटा से पड़ता है टोटा। महाराज आप तो उल्टा बता रहे हो बिल्कुल। बाकी सब पंडित जी आते हैं, जितने भी महाराज आते हैं वो तो ये कहते हैं बिना पुत्र के कल्याण नहीं है, बिना पुत्र के। हम भी तो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं बेटा नहीं चाहिए, बेटा टोटा है, घाटा है।